मॉर्निंग जो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन, ओके गुड। स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर हमारा 8 किया था, है ना। वी नीड अ हाउस, हमारी ऑनलाइन क्लास में, है ना। ये हमने किया था ना, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे बाकी रह गए थे। हमारी क्लास पूरी हो गई थी और 3 दिन तक हम वीडियो डालेंगे, तो हम वीडियो से पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अ कच्चा हाउस इज, है ना। अ कच्चा हाउस, देखो बेटा, कच्चा हाउस मैंने आपको पढ़ाया था ना कि क्ले और स्ट्रो से। क्ले मतलब मिट्टी, स्ट्रो मतलब जो घास फूस होता है ना, सूखने वाला, सूखने के बाद जो घास होती है उसको कहते हैं। तो इन दो चीज़ों से बनता है। यहाँ लिखा है MAD, मेड, OF, मेड ऑफ। कच्चा हाउस कैसे बना है? क्ले एंड स्ट्रो। मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, कि मिट्टी और घास फूस से। मोस्टली फाउंड इन, अब फाउंड मतलब पाया जाता है। आपको क्या बताया था कि कच्चा हाउस कहाँ पाया जाता है? विलेज में। कच्चा हाउस को हम हट भी बोलते हैं ना, हट मतलब झोपड़ी। तो कच्चा हाउस कहाँ पाया जाता है? विलेज में। नॉट सो स्ट्रॉन्ग मतलब ज़्यादा मजबूत नहीं होता, क्योंकि हवा चलती है तो ये उड़ जाता है। यहाँ लिखा है पक्का हाउस। अब पक्का हाउस इस, अब देखो आपको बताया था ना मैंने कि पक्का हाउस कैसे बनता है। ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील। आपको मैंने 3 नाम लर्न करवाए थे, ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील। तो यहाँ पर लिखा है मेड ऑफ, मतलब कि बनता है कैसे? ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील। मोस्टली फाउंड इन, मतलब कि ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं पक्के घर? सिटीज़, सिटीज़ में मतलब, है ना। वेरी स्ट्रॉन्ग, जो पक्के घर होते हैं वो कैसे होते हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग। बेटा आप भी जिस घर में रहते हो, है ना, वो भी तो सीमेंट, स्टील और ब्रिक्स के बने हुए हैं। ब्रिक्स मतलब होती है हमारी ईंट, है ना, इससे बने हुए हैं, तो वो मजबूत होते हैं। हवा आती तो क्या आपका घर उड़ जाता है? नहीं। लेकिन ये हट मतलब झोपड़ी, झोपड़ी, कच्चा हाउस, कच्चा हाउस मजबूत नहीं होता है। या मिट्टी से बनता है, यानी कि क्ले से बनता है। घास फूस से बनता है, यानी कि स्ट्रॉ से बनता है। और कहाँ पाया जाता है? विलेज में, मतलब गाँव में। नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा मजबूत नहीं। और पक्का हाउस किससे बनता है? ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील। और कहाँ पर पाया जाता है? सिटीज़ में। और वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत होता है ना। अब देखो क्वेश्चन आंसर, आपको बेटा इस वीडियो से अपनी बुक कंप्लीट करना है ना। हो सके तो आपके दीदी, भैया या मम्मी पापा को कहना कि वो स्क्रीनशॉट ले ले इस वीडियो से। तो वो स्क्रीनशॉट लेंगे ना, तो आप उससे लिख लेना। वी लिव इन अ हाउस बिकॉज, हम घर में रहते हैं क्योंकि हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। मतलब कि जो घर है वो हमें किससे बचाता है? गर्मी से, सर्दी से और बारिश से। इसके अलावा वाइल्ड एनिमल और थिप से बचाता है। बट आप इतना लर्न कर लोगे ना तो भी बहुत है आपके लिए। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। अ हाउस इज अ डोर, देखो घर में दरवाजे क्यों होते हैं? पीपल टू इंटर द हाउस, मतलब कि जो भी हमारे घर में आए वो कैसे आएंगे? दरवाजे से ही आएंगे ना, इसलिए दरवाजे होते हैं। अ हाउस हैज़ विंडोज टू, विंडो मतलब खिड़की। घर में खिड़की क्यों होती है? लेट इन सनलाइट, फ्रेश एयर, किसको आने के लिए? सूर्य की रोशनी को और फ्रेश एयर को। अगर सूर्य की रोशनी नहीं आएगी, अच्छी ताज़ी हवा नहीं आएगी, तो हमें घर में सफोकेशन होगा ना, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, इसलिए विंडो होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर, आवर होम, चैप्टर नंबर 9। आवर होम, वी ऑल लिव इन हाउसेस, हम सब घरों में रहते हैं ना। वी मतलब हम, ऑल मतलब सब, लिव मतलब रहते हैं, हाउसेस मतलब घर में। द हाउस इन विच वी लिव विथ आवर फैमिली इज कॉल्ड अ होम, मतलब कि द हाउस इज विच वी लिव विथ आवर फैमिली इज कॉल्ड होम। ऐसा मकान जहाँ हमारे परिवार के साथ रहते हैं वो हमारा घर कहलाता है ना। देखो हम कहीं भी रहने लग जाए तो हमारा घर नहीं होगा। हमारा घर कब होगा, कहाँ होगा? जहाँ हमारा परिवार के साथ रहते हैं। परिवार मतलब हमारी फैमिली, मतलब कि हमारे मम्मी पापा, हमारे दादाजी दादी जी, हमारे भाई बहन, उनके साथ रहते हैं ना, वो हमारा घर कहलाता है। लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर मतलब साथ में। लिविंग टुगेदर टीचेस अस टू लव एंड लव वन एंड अनदर, जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम प्यार करना सीखते हैं एक दूसरे से ना। घर में हम रहते हैं ना परिवार के लोगों के साथ, तो हम प्यार करना सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं। इट आल्सो टीचेस अस टू शेयर वर्क एंड थिंग इन आवर होम्स, मतलब कि हमें क्या सिखाता है कि एक दूसरे की हेल्प भी करना है, चीज़ों को शेयर भी करना है, एक दूसरे का काम में भी हेल्प करना है ना। जैसे आपने देखा होगा ना कि मम्मी कोई काम करती, दादी उनकी हेल्प करते हैं, या पापा कोई काम करते, मम्मा उनकी हेल्प कर देती है, मम्मा आपके होमवर्क में भी हेल्प करती है। तो ये क्या सिखाता है हमें साथ में रहना, कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ड्राइंग रूम, देखो ड्राइंग रूम कहाँ होता है? जिस रूम में हमारा सोफ़ा वगैरह रखा हुआ रहता है ना, कोई भी गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ, मेहमान आते हैं, तो हम जिस रूम में बिठाते हैं वो हमारा ड्राइंग रूम। वी सीट एंड टॉक टू आवर गेस्ट इन
द ड्राइंग रूम। देखो मतलब कि जो मेहमान आते हैं उनके साथ हम यहाँ बैठते हैं और बात करते हैं। वी ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक, वॉच टेलीविज़न इन आवर ड्राइंग रूम। देखो हम यहाँ गाने भी सुनते हैं, टीवी भी देखते हैं। कहाँ पे? हमारे ड्राइंग रूम में, जहाँ पे बैठक रूम होता है ना, हम कहते हैं जहाँ पे कोई भी मेहमान आता है तो हम उन्हें जहाँ बिठाते हैं वो हमारा ड्राइंग रूम होता है ना। स्टडी रूम, स्टडी रूम, स्टडी मतलब पढ़ाई करना। वी रीड एंड डू आवर होमवर्क इन आवर स्टडी रूम। बच्चों हम पढ़ाई भी करते हैं, अपना होमवर्क भी करते हैं। कहाँ पर? स्टडी रूम में, है ना, जहाँ पर हमारा कंप्यूटर रखा होता है, हमारे पढ़ने की टेबल होती है, हमारी बुक्स होती है, हमारे पेन पेंसिल रखे हुए रहते हैं, हमारा बैग रखा हुआ होता है, वो हमारा स्टडी रूम होता है। किचन, वी कुक आवर फूड इन द किचन। अब आपको पता है कि किचन है, यहाँ पे गैस रखा हुआ है, सामान बर्तन रखे हुए हैं, किचन में हम खाना बनाते हैं ना। किचन में क्या करते हैं? हम खाना बनाते हैं। डाइनिंग रूम, अब बेटा डाइनिंग रूम वो होता है जहाँ हम बैठ के खाना खाते हैं, हम कहते हैं डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खाना खाने के लिए होती है। वी ईट आवर मील्स, मील्स मतलब खाना, इन द डाइनिंग रूम, हम डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं। देखो ये टेबल लगी हुई है ना खाने की, और ये डाइनिंग रूम हो गया, खाना बनाते वो किचन हो गया, जहाँ पढ़ाई करते वो स्टडी रूम हो गया। स्टडी रूम में स्टडी, किचन में खाने को कुक करते हैं, और डाइनिंग रूम में हम खाने को खाते हैं, और ड्राइंग रूम में जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको हम बिठाते हैं और बात करते हैं। बेडरूम, बेडरूम में हम क्या करते हैं? सोते हैं। वी रेस्ट एंड स्लीप इन आवर बेडरूम। देखो ये बेडरूम में बेड दिखा, पलंग, यहाँ पे हम सोते हैं, आराम करते हैं। वी टेक अ बाथ इन आवर बाथरूम। अब बाथरूम में हम नहाते हैं, है ना। कहाँ नहाते हैं हम? बाथरूम में। टेक अ बाथ, बाथ मतलब होता है नहाना, स्लीप मतलब सोना, ठीक है। बेडरूम मतलब शयन कक्ष, मतलब जहाँ हम सोते हैं। बाथरूम मतलब स्नान गृह, जहाँ हम नहाते हैं, ठीक है। बाथरूम में हम नहाते हैं, बेडरूम में हम सोते हैं। वी शुड कीप आवर थिंग एट देयर प्रॉपर प्लेस। हमें हमारी चीज़ें हैं ना उनको प्रॉपर प्लेस पे रखना है। ऐसा नहीं कि मम्मा से पूछना, मम्मा ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई, मेरी बुक ला के दो यूएस की, मम्मा मैम तो क्वेश्चन आंसर लिखा रहे, मेरी सीडब्ल्यू ला के दो, पेंसिल ला के दो। ऐसा नहीं है, हमारी चीज़ों को हमें प्रॉपर प्लेस पर रखना है ताकि ढूंढना ना पड़े, और हम जब टाइम होता हम उन्हें यूज़ कर सकें। क्योंकि जब हम प्रॉपर चीज़ें रखेंगे तो हमें तुरंत मिल जाएगी, और हम यहाँ वहाँ रखेंगे तो हम ढूंढते रहेंगे, है ना। तो अपनी चीज़ों को हमें प्रॉपर प्लेस पर रखना है। वी शुड कीप आवर क्लॉथ एंड बुक्स इन कबर्ड एंड सेल्फ्स। देखो कबर्ड मतलब जो अलमीरा होता है ना, हमारे अलमारी उसको बोलते हैं, ठीक है। वी मस्ट कीप आवर होम नीट एंड क्लीन। हमें हमारे घर को साफ़ सुथरा रखना है। हमारे कपड़ों को देखो कबर्ड में, ये जो अलमीरा है मतलब हिंदी में हम अलमारी कहते हैं, उसमें हम कपड़े रखते हैं ना। कपड़े उनको प्रॉपर जगह पर रखना है, हमें घर को सफाई से और क्लीन रखना है। बच्चों हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जहाँ हमारे फैमिली के साथ रहते हैं वो हमारा होम कहलाता है। जो ड्राइंग रूम होता है उसमें हम गेस्ट को बिठाते हैं, बात करते हैं। स्टडी रूम में हम पढ़ाई करते हैं, किचन में हम खाना बनाते हैं, और डाइनिंग रूम में हम खाने को खाते हैं, और बेडरूम में हम क्या करते हैं? वेट ये बार बार ऐसे हो रहा है। बेडरूम में हम सोते हैं, है ना, बेडरूम में हम सोते हैं, और बाथरूम में हम नहाते हैं, और हमारे कपड़ों को हमें अलमीरा में, अलमारी में या शेल्फ में रखना चाहिए, या कबर्ड में रखना चाहिए। सबके लिए कि अलग अलग वर्ड है बट मीनिंग सेम है ना। अब हम करेंगे टिक द करप्शन। द हाउस इन विच वी लिव विथ आवर फैमिली इज कॉल्ड। देखो ऐसा घर जिसमें हम, ऐसा मकान जिसमें, हाउस मतलब मकान और होम मतलब घर, है ना। ऐसा मकान जिसमें हमारे परिवार के साथ रहते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा घर कहलाता है, होम, HOME, होम। वी सीट एंड टॉक टू आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। अब मैंने बताया था ना, बेडरूम में तो हम सोते हैं, बाथरूम में हम नहाते हैं, है ना। तो ड्राइंग रूम में हम हमारे जो गेस्ट आते हैं उनसे बात करते हैं। वी शुड कीप आवर क्लॉथ। हमें हमारे कपड़े कहाँ रखना चाहिए? कबर्ड में, है ना, अलमारी में। वेयर डू वी रेस्ट एंड स्लीप। हम सोते हैं कहाँ, आराम कहाँ करते हैं? बेडरूम में। वापस से पूछती हूँ, हमारे फैमिली के साथ रहते हैं वो जगह क्या कहलाती है? हमारा होम। हम जो भी हमारे घर गेस्ट आते हैं उनके साथ हम कहाँ पर बैठते हैं और बात करते हैं? ड्राइंग रूम में। हमें हमारे कपड़े कहाँ रखना है? कबर्ड में। वेयर डू वी रेस्ट। हमें आराम और सोना कहाँ पे है? बेडरूम में। कहाँ सोते हैं हम कहाँ पे सोते हैं, कहाँ पे आराम करते हैं? बेडरूम में। हमारे कपड़े कहाँ पे रखना चाहिए? कबर्ड में। हमें हमारे गेस्ट और मेहमान से कहाँ पे बात करना चाहिए? ड्राइंग रूम में। और हम जहाँ पर हमारे फैमिली के साथ रहते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा होम। बेटा इस वीडियो से बुक कंप्लीट करना है ना, जब ऑनलाइन क्लास होगी ना वापस मैं चेक करूँगी किस किस ने कंप्लीट की है। देयर आर मेनी। देखो देयर आर मेनी मतलब बहुत सारे क्या होते हैं? इन अवर होम्स, हमारे घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं। क्या आएगा? रूम्स।
वी टेक अ बाथ इन अवर, बाथ मतलब नहाना, हम कहाँ नहाते हैं, बाथरूम में। वी कुक अवर फूड, हम कुक मतलब बनाना, फूड मतलब खाना, हम खाना कहाँ बनाते हैं, किचन में। वी मस्ट कीप अवर होम नीट एंड क्लीन, हमें हमारा घर कैसा रखना चाहिए, साफ सुथरा। वी ईट अवर मील्स इन द डाइनिंग रूम, हमें हमारा खाना कहाँ खाना है, डाइनिंग रूम में, है ना। अब इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लेना।